नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और पारसनाथ के पावन धरती पर कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है और आज उसका पहला दिन था। यहाँ पर झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे, सब प्रभारी उमंग सिंहकार सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। राहुल गांधी खुद यहाँ पर वर्चुअल तरीके से सारी चीज़ों को सुन रहे थे और उनकी भी बातों को यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने सुना। यहाँ पर लगभग 150 से ऊपर कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो यहाँ पर आए हैं और सारी चीज़ों पर जो चिंतन किया जा रहा है, आखिर मैनिफेस्टो में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ झारखंड के राज्य के लिए करना है, उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ जो पार्टी है कांग्रेस, उसको किस तरीके से और मजबूती प्रदान की जाए उस पर यहाँ पर चिंतन किया जा रहा है। हम सीधे सुनते हैं अविनाश पांडे ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। देखिए, चिंतन शिविर ये निश्चित रूप से 2024 का एक आगाज़ है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पूर्व तैयारी है, लेकिन उस लक्ष्य को सामने रखते हुए आज वर्तमान हमारी जो एक गठबंधन की सरकार है उसके माध्यम से संगठन को भी एक मजबूती प्रदान करना उसका अहम उद्देश्य है। आज यहाँ पर हमारे झारखंड के चुनिंदा 150 करीब डेलीगेट्स यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये डेलीगेट्स हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे जितने भी संगठन और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी प्रमुख यहाँ पर हैं। एक वैचारिक चिंतन और साथ ही साथ आगे आने वाले समय के कार्यक्रम निर्धारित इस चिंतन शिविर में होंगे। अलग अलग विषयों पर चर्चा जो हो रही है वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनके आधार पर झारखंड का आने वाले समय में सही दिशा में एक विकास, स्थिरता और साथ ही साथ नई पीढ़ी ने जो एक सपना संजोया हुआ है और एक आशा और उम्मीद के साथ इस गठबंधन सरकार पर विश्वास किया है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी को निहित करना ये भी बहुत आवश्यक है और ये चिंतन इसमें सर, आप राज्य प्रभारी हैं पार्टी के, ये बताया जाए कि अभी जो हालात हैं झारखंड में पिछले 2 सालों के, लॉ एंड ऑर्डर लगातार गिर रहा है, हत्या ऑर्डर अकेला ही एक मसला नहीं है। इस प्रकार के अन्य भी विषय हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी महत्वपूर्ण हैं, अन्य विषय भी हैं। आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ये पहले तो पार्टी के जो इतिहास अभी आपने सुना, डीपी राय साहब ने इसके ऊपर बोला, इसके बाद में सेकुलरिज्म के ऊपर में है। ये लॉ एंड ऑर्डर के जो मूल मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वसूलने की जिस प्रकार से आज समाज को बांटा जा रहा है, एक जो गहन साजिश के तहत आज सब जगह में समाज को बांटने का और उसके आधार पर सिर्फ राजनीतिक करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जब तक हम सैद्धांतिक रूप से अपने मूल्यों को, अपने विचारों को मजबूत नहीं करेंगे तो इन प्रकार के विचारों को हमेशा तुल मिलता जाएगा। और आवश्यक है कि एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के नाते कार्यकर्ताओं में और हमारे नेताओं में जो विचार हैं और मजबूती के साथ हमको हमारे विचार क्या हैं और किस प्रकार से हमको आगे दिशा में जाना है वो निर्धारित करने के लिए ये चिंतन शिविर। तो आपने सुना कि अविनाश पांडे ने इस पूरे चिंतन शिविर को लेकर के क्या कुछ कहा है। उनका सीधा कहना है कि पार्टी को किस तरीके से मजबूती दी जाए उस पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ मैनिफेस्टो में क्या कुछ हो चुका है, मैनिफेस्टो में उन पर चर्चा की गई। मैनिफेस्टो के कितने सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, झारखंड की जो जनता है उसको क्या कुछ लाभ पहुँचाना उस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ झारखंड में जितने भी विवाद चल रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ करना है, भाषा विवाद हो चाहे अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, उन सारी चीज़ों पर क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी इस चिंतन शिविर में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।